हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी। 5th चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिसलेनियस आज एक्सरसाइज हम उसकी स्टार्ट करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने आपको ये दिया हुआ है, इसको क्या करना है, इवेलुएट करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई। इस टाइप के क्वेश्चन है ना, मैंने पीछे एक्सरसाइज में भी बताया था कि जो आई की पावर होती है ना उसको ब्रेक कर लेना है। ठीक है, ब्रेक करते हैं। तो ये आपका दिया, पहला दिया हुआ है 18 को और इसकी पावर 25। देखो 1 की पावर 25 हो, 26 हो या 3000 टाइम्स हो, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब देखो इसकी पावर को हम ब्रेक करते हैं। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 की पावर में ब्रेक करना है, ज़्यादा जितना हो सके इसको 4 की पावर में ब्रेक करना है। ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूँ 4 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 2, 4 4 जा 16 प्लस में 2 18, तो 18 बन गया ना। अब देखो प्लस में प्लस, अब इसको ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन में इसको, इसकी पावर भी क्या है 25, इसकी पावर 25, तो आंसर क्या आएगा 1। इसकी पावर 25 को ब्रेक करते हैं, इसको लिखेंगे आई की पावर 4 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 1। देखो ये कितना हो गया, 6 4 जो 24 प्लस 1 25। ठीक है, इस पूरे की पावर इसने कितनी दी हुई है 3, इस पूरे की पावर क्या दी हुई है 3। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था आई की पावर 4 कितना होता है 1 होता है। आई की पावर 4 कितना होता है 1। ठीक है, और आई की पावर स्क्वायर, अगर आई की पावर 2 हो तो इसका आंसर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखो इसकी पावर 4 तो ये 1 हो गया, 1 की पावर 4 करोगे तो 1 नहीं आएगा। अब क्या बचा, प्लस में आई की पावर 2, आई की पावर 2 बचा यहाँ पर, ये क्या होगी, यहाँ क्या बचा आई की पावर 2। ठीक है, प्लस में यहाँ पर आई की पावर 4 1, 1 की पावर 6 करोगे तो 1 नहीं आएगा। अब क्या बचा, प्लस में आई, तो 1 अपॉन में आई। ठीक है, इसकी पावर 3। अब देखो आई की पावर 2 दी हुई है तो इसकी वैल्यू क्या है -1, -1 रखो, प्लस में 1 अपॉन में आई, इसकी पावर क्यूब। ठीक है, अब देखो अब 1 अपॉन में आई है, इसको रेशनलाइजेशन कर लो। ठीक है, क्या करोगे, इसको ऊपर नीचे है ना आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाई आई, देन ठीक है क्या किया हमने, इसको ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई किया, तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा -1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में आई अपॉन में आई मल्टीप्लाई में आई, इस सारे की पावर क्यूब। इसको सोल्व करो, -1 प्लस में आई अपॉन में आई स्क्वेयर हो जाएगा, आई स्क्वेयर है ना, देखो इसको लिख लेते हैं, इसकी पावर क्यूब। आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या है -1, तो -1 प्लस में आई अपॉन में -1। ठीक है, अब ये -1 इधर जाके ये क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा, तो ये क्या आया हमारे पास, ये आया -1 माइनस में आई, इसकी पावर क्यूब। अब इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया माइनस। ये माइनस कैसे आया भाई, ये नीचे माइनस था ना, ये इसको माइनस कर देगा। ठीक है, अब देखो माइनस इसमें से कॉमन लो, माइनस कॉमन लिया, 1 प्लस में आई का होल क्यूब। अब a प्लस में b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो इस पर, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बाहर रखो, a का क्यूब तो 1 का क्यूब प्लस में b का क्यूब। ठीक है, उसके बाद में प्लस में 3a स्क्वेयर, तो a क्या है हमारा 1 इंटू में b, दूसरे में क्या होता है प्लस में 3ab स्क्वेयर, तो b क्या है हमारा i, तो इसका स्क्वेयर। ठीक है, सोल्व करो इसको, माइनस ये 1 आई क्यूब देखो आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, क्या होती है -i। ठीक है, तो आई क्यूब की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, आई क्यूब की वैल्यू क्या है -i, तो -i प्लस में 3i, ये 1 का 1 ही हो जाएगा 3i। ठीक है, उसके बाद में इसको सोल्व करो आगे। आई स्क्वेयर की वैल्यू मैंने अभी बताई थी क्या होती है -1, तो -1 रखो, तो ये क्या हो जाएगा -3। ठीक है, -3। अब इसको सोल्व करो, ये देखो कितना हो जाएगा 3 माइनस का और ये प्लस का, माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2i। अब इसमें है ना जो ये माइनस है, इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा -2i।
ये क्या हो गया भाई इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको ये प्रूव करना है। RE मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स पार्ट का रियल नंबर, ठीक है। और IM का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये आपको करना है। तो देखो पहले हम इसमें लेट कर लेते हैं, हमने टू कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें लेट कर लिए। पहला हमने लेट किया Z1, ये हमने लिया कि ये A+IB है, ठीक है, और हमने Z2 माना कि ये क्या है C+ में ID है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन में Z1 इंटू Z2, तो हम ये वाली चीज़ लेंगे Z1 इंटू Z2, ठीक है। दैट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो A+ में IB, ठीक है, इंटू में C+ में ID, इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करो, तो Z1 इंटू में Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा AC+ में IAD, और ये हो जाएगा प्लस में IBC प्लस में I² और BD। I² की वैल्यू क्या होती है भाई -1 रख देना इसमें, ठीक है। तो देखो ये क्या आया AC+ में IAD प्लस में IBC, इसकी जगह -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा -BD। अब देखो रियल पार्ट कौन सा है इसमें AC और BD, और इमेजिनरी I वाला है ना, I वाला इमेजिनरी होता है और बाकी ये क्या है रियल। तो इनको एक ब्रैकेट में लिखो -BD, ठीक है, और प्लस में I कॉमन आपने ले लिया, क्या बचा AD प्लस में IBC। तो देखो अब आपको क्या करना है, अब इसमें लिखा है ना ये Z1 इंटू Z2 आया, अब हमें क्या लेना है रियल, तो रियल क्या है हमारा ये, तो रियल Z1 इंटू Z2 क्या दिया है आपका AC माइनस में BD, AC माइनस में BD। इसने कहा है कि आप ये वाला पार्ट लेके चलो ये प्रूव करो। तो देखो A कौन सा है हमारा रियल है ना, रियल पार्ट है ना। अगर आप इसमें देखो तो A हमारा क्या है रियल पार्ट है, C क्या है हमारा रियल पार्ट है। तो देखो हम इसको खोल कर क्या लिख देंगे कि Z1 इंटू में Z2 ये क्या है रियल नंबर किसका Z1 का, ठीक है, इंटू में ये किसका है रियल नंबर Z2 का, ठीक है, माइनस B, देखो B इमेजिनरी है ना Z1 का, तो ये क्या लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट किसका है Z1 का। ID इंटू में ID ये किसका है Z2 का है ना इमेजिनरी पार्ट ID, देख रहे हो ना। तो देखो हमने प्रूव कर दिया, हम ये वाली चीज़ लेके चले थे और हमने ये प्रूव कर दिया, यही हमें क्या करना था प्रूव, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या इसने दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इसने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने कहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब A+IB की फॉर्म में लिखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे, हम इसको पहले लेट कर लेते हैं, लेट Z इज इक्वल टू, हमें ये दिया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स A+IB की फॉर्म में हमें इसे बना करके लिखना है, समझ आया। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले एलसीएम लो इसका, तो 1 माइनस में 4i इंटू में 1 प्लस में i, इसका एलसीएम लिया, ये इधर चला जाएगा 1 प्लस में i माइनस में 2 इंटू में 1 माइनस में 4i, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या है 3 माइनस में 4i अपॉन में 5 प्लस में i। इसको सोल्व करो, इसको करो तो 1 प्लस में i, इससे मल्टीप्लाई करो माइनस में 2 माइनस माइनस प्लस 8i अपॉन में, नीचे वाले की भी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1 माइनस में 4i प्लस में i, और ये हो जाएगा माइनस का 4i², ठीक है, 3 माइनस 4i अपॉन में 5 प्लस में i, ठीक है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो तो I² की वैल्यू क्या होती है भाई -1 होती है ना, तो I² की जगह -1 रखो, यहाँ से आप इसको सोल्व करो तो ये क्या आएगा माइनस का 1 और ये प्लस का 9i, नीचे आप सोल्व करो 1 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3i, ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू माइनस का 1, ठीक है, यहाँ 3 माइनस में 4i अपॉन में 5 प्लस में i, ठीक है।
अब है ना, इसको सोल्व करके यहाँ लिख देते हैं। ये आया -1 प्लस में 9i अपॉन में, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 4 प्लस का 1 कितना हो गया भाई 5, माइनस में 3i इंटू में 3 माइनस में 4i अपॉन में 5 प्लस में i। इन दोनों को क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई करना है, दोनों का एलसीएम लो। दोनों का एलसीएम आपने लिया तो ये आया 5 माइनस में 3i इंटू में 5 प्लस में i और ऊपर क्या ले लिया एलसीएम। देखो तो ये क्या आया आपका, ये आया -1 प्लस का 9i इंटू में 5 प्लस में i, उसके बाद में इसको लो आप तो ये हो जाएगा, एक सेकंड भाई, ये क्या था, मल्टीप्लाई था ना, मतलब मल्टीप्लाई करना था, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनटू में ये आ जाएगा 3 माइनस में 4i, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है भाई। तो इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करो और इसका भी मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा -3 प्लस का 4i और ये 9 3 जा 27, तो ये 27i माइनस का 36i स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा नीचे 25 प्लस का 5i माइनस का 15i और ये हो जाएगा माइनस का 3i स्क्वेयर। आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या है -1 रख देंगे, ठीक है। इसको सोल्व करो, फिर ये हो जाएगा, देखो ये माइनस का 1 हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 36 माइनस का 3 क्या आया 33, ठीक है, और इन दोनों को प्लस करो तो प्लस 31i अपॉन में नीचे इसकी जगह -1 रखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 25 28, इसमें से माइनस करो कितना हो जाएगा माइनस का 10i, ठीक है, ये आया। अब क्या करना है भाई, हमें तो ये फॉर्म में चाहिए ना, तो दैट मीन्स हमें इसके नीचे वाला हटाना पड़ेगा, तो इसको हम रेशनलाइजेशन कर देंगे इसके अपोजिट साइन के साथ में, तो क्या हो जाएगा प्लस में 10i अपॉन में 10 प्लस में 10i, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, ये आया नीचे, ये हो जाएगा 28 का स्क्वेयर माइनस में 10, ठीक है, i इसका स्क्वेयर। अब देखो इसको करो मल्टीप्लाई, तो देखो क्या होगा, ये 33 मल्टीप्लाई में 28, 33 मल्टीप्लाई में 28, मल्टीप्लाई कर लेना भाई, 33 28, ये आएगा 924, ये आ जाएगा प्लस में 330i, उसके बाद में 31 मल्टीप्लाई में 28, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपका प्लस में 8 और 868i, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों की करोगे तो ये आएगा 310i स्क्वेयर। आई स्क्वेयर की वैल्यू रख दो। अब देखो इसका भी जब आप होल स्क्वेयर करोगे तो 100i स्क्वेयर बनेगा, तो आई स्क्वेयर की जगह हम क्या रख देंगे -1, तो रखो -1, तो क्या हो जाएगा ये 924 प्लस में इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 8 9 और 11, ठीक है। इसकी जगह प्लस में 310 इंटू में -1, आई स्क्वेयर की जगह क्या रखना है -1, ऐसे ही 28 का भाई 30 तक आपको ना सबका स्क्वायर लर्न होना चाहिए, तो इसका होता है 784, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 100 आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करो, ये क्या हो गया माइनस का, इसमें से ये माइनस करो तो देखो कितना आएगा 4, इसमें से ये माइनस करो तो ये जाएगा 614 प्लस 1198i अपॉन में ये हो जाएगा 884। अब दोनों को है ना बारी बारी अलग अलग लिख दो, 614 अपॉन में 884 प्लस में 1198i अपॉन में 884। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है, कर दो 307 और ये हो रहा है 442। इसको 2 से डिवाइड करो तो 599
और 4 4 2, तो आंसर क्या आया आपका? आया 307 अपॉन में 442 प्लस में 599 अपॉन में 442 आई। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि इफ़, अगर आपका x माइनस में आई वाई ये दिया हुआ है तो आपको ये प्रूव करना है। अगर आपको ये दिया है तो आपको ये प्रूव करना है, तो हम ये वाली साइड लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम ये प्रूव करेंगे। तो आपको देखो क्या दिया हुआ है, इसने दिया है x माइनस में आई वाई इज इक्वल टू a माइनस में आई बी अपॉन में ये दिया है c माइनस में आई डी, इसका अंडर रूट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका अंडर रूट हटाने के लिए हम स्क्वेयर कर लेंगे दोनों साइड। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करो। तो x माइनस में आईटा y का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस में आई बी अपॉन में c माइनस में आई डी, इसका अंडर रूट का होल स्क्वेयर। अब देखो ये स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा, ये स्क्वेयर इज इक्वल टू ये, तो ये बचा x माइनस में आई वाई का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन में ये बचा c माइनस आई डी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो करना क्या है, अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। देखो मैंने आपको कॉन्जुगेट, मैंने जब आप इसकी प्रॉपर्टी बताई थी ना, तो मैंने कॉन्जुगेट भी बताया था कि देखो जब हम z का हमारे पास सपोज दैट x प्लस में आई वाई दिया है, तो हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे। दैट मीन्स ये सिंबल किसका, ये सिंबल किसका है, कॉन्जुगेट का। ठीक है, ये सिंबल किसका है, कॉन्जुगेट का। जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे ना x प्लस में आई वाई का, तो ये क्या आएगा आंसर, x माइनस में आई वाई। समझ आया, सिंबल चेंज हो जाता है किसका, इमेजिनरी पार्ट से। देखो जहाँ आई है ना, आई से पहले जो भी सिंबल है ना, वो सिंबल चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था, ध्यान से सुनो। जब भी हम कॉन्जुगेट निकालते हैं, ये सिंबल किसका होता है, कॉन्जुगेट का होता है। और जो इमेजिनरी पार्ट से जो पहले साइन होता है ना, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके आंसर में वो साइन चेंज हो जाता है, ये होता है कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हम कॉन्जुगेट लेंगे, टेकिंग conjugate on both side, taking conjugate on both side। दोनों साइड कॉन्जुगेट लेंगे तो देखना इसका जब आप कॉन्जुगेट लोगे तो x, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, इमेजिनरी पार्ट से पहले जो साइन हो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा b अपॉन में, इसी तरह इसका भी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आई डी। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऑन ऐड, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। ठीक है, नहीं आप दोनों इक्वेशन को लो, बाद में देखना अपने आप ही सॉल्यूशन आ जाएगा, ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों इक्वेशन को देखो, ये आया x माइनस में आई वाई का होल स्क्वायर इनटू में x प्लस में आई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये क्या आया, a माइनस आई बी अपॉन में c माइनस आई डी इनटू में दूसरी ब्रैकेट में a प्लस में आई बी अपॉन में c प्लस में आई डी। ये आया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये वाला देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में b का स्क्वायर आई वाई का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, इधर प्लस हो जाएगा। सेम ऐसे ही इधर देखो, a माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस में आई बी का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में c का स्क्वायर माइनस में आई डी का स्क्वायर। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है ना। अब देखो यहाँ भी आई स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी आई स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी आई स्क्वायर बनेगा। तो आई स्क्वायर -1 माइनस और क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ऐसे ही आई स्क्वायर की जगह माइनस रखोगे, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे ही नीचे ये हो जाएगा। अब देखो हमें यही तो चीज़ प्रूव करनी थी, है ना। और ये भाई क्या बनेगा, ये इसका स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर भी तो था। ठीक है, ये पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रूव, यही हमें प्रूव करना था।
ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है इसको पोलर फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है? पोलर फॉर्म में। तो पहले आप ये वाला लेके चलो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, इसको ईजिएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद में इसकी भी आपको पोलर फॉर्म निकालनी है। पोलर फॉर्म निकालने से पहले क्या निकालते हैं? मॉड्यूलस निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, है ना। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको ये सारी चीज़ें निकालनी सिखाई है 5.2 में, ठीक है। तो देखो पहले फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1 प्लस में 7i अपॉन में ये दिया हुआ है 2 माइनस में i का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले तो भाई इसका आप है ना क्या करो, होल स्क्वायर ही खोल दो। इसका नीचे वाले का क्या बचेगा? 1 प्लस 7i और ये हो गया 2 2 ज़ा 4 प्लस में i स्क्वायर माइनस में 4i, ठीक है। अब इसकी जगह -1 रख दो तो क्या हो गया? 1 प्लस में 7i अपॉन में इसकी जगह -1 रखोगे तो 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 माइनस में 4i यहाँ पर लिख देना, ठीक है, क्योंकि आपने i की जगह i स्क्वायर की जगह -1 रखा। अब देखो इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो 3 प्लस में 4i अपॉन में 3 प्लस में 4i। अब इसको सोल्व करो। देखो ये क्या आएगा आपका? नीचे आएगा 3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। देखो अभी तो आपको समझ आ गया होगा ना, स्क्वायर का -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, ठीक है, अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस में 4i प्लस में 21i और 7 4 ज़ा 28i स्क्वायर। आई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? -1। तो देखना -1 रखा तो -28 में से 3 आपको प्लस करना है तो ये कितना बचेगा? -25 और ये कितना हो जाएगा? 25i। नीचे कितना बचेगा? 9 प्लस 16 25। 25 से डिवाइड कर दो। देखो -25 अपॉन 25 प्लस में 25i अपॉन में 25, तो ये 1 पर हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या आया? z क्या आया आपका? -1 प्लस में 1i, यही आया। अब देखो z आपका ये आ गया। अब हम इस यहाँ से क्या निकालेंगे? आपका मॉड्यूलस निकालेंगे। मॉड्यूलस क्या होता है? r होता है ना। r कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर कितना? -1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, कितना आया? 1 + 1 √2 आया। उसके बाद में क्या निकालते हैं हम भाई? क्वाड्रेंट चेक करते हैं। क्वाड्रेंट चेक करो, क्वाड्रेंट चेक करो। कौन सा क्वाड्रेंट है? ये माइनस है और ये क्या है? प्लस है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? सेकंड क्वाड्रेंट है ये, ठीक है। क्वाड्रेंट चेक करने के बाद हम क्या निकालते हैं? अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला क्या है? अल्फा निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था tan इनवर्स, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का और यहाँ पर रियल पार्ट, ठीक है। अब देखो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या दिया हुआ है? इसका इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है प्लस का 1, ठीक है। ये रियल दिया है -1, तो +1 -1 कितना हो जाएगा? tan इनवर्स -1 और मॉडुलस के बाहर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अल्फा क्या हो गया? tan इनवर्स 1 और 1 किस पर वैल्यू होती है? tan 1 किस पर वैल्यू होती है? π/4 पर। तो अल्फा आया π/4। क्योंकि हमारा क्या है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा हमारा क्या होता है? पाई माइनस में अल्फा, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा यही होता है ना, पाई माइनस में अल्फा। तो देखो अब आप इसको करो, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस में π/4, ये आ जाएगा आपका 4 पाई माइनस में पाई अपॉन में 4, ये आया आपका 3 π/4, ठीक है। पोलर फॉर्म निकालो। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? पोलर फॉर्म का फॉर्मूला मैंने बताया था z इज इक्वल टू r क्या आया हमारा? √2 कोस थीटा की जगह 3 π/4 प्लस में i साइन थीटा की जगह 3 π/4, ये क्या हो गया हमारा भाई? पोलर फॉर्म हो गई। इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में भी हम इसको z लेट कर लेंगे और ये हमें दिया हुआ है 1 प्लस में 3i अपॉन में ये दिया है 1 माइनस में 2i। इसको रेशनलाइजेशन करो तो 1 प्लस में 3i अपॉन में 1 माइनस में 2i मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 2i 1 माइनस में 2i। अब देखो इसके अपोजिट साइन से करते हैं तो प्लस,
ठीक है। इसको सोल्व करो, नीचे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर की जगह माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बना 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 ऊपर, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 प्लस में 2i प्लस में 3i प्लस में 6i स्क्वायर। आई स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दो, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ये रख दो, ठीक है। तो ये z आया था ना आपका, z इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो -6 प्लस में ये तो कितना आएगा माइनस का 5 और प्लस का 5i अपॉन में 5 डिवाइड कर दो, 5 अपॉन में 5 प्लस में 5i अपॉन में 5 क्या आया 1। देखो बिल्कुल सेम जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट किया था ना, सेम वैसा ही है, बिल्कुल सेम। देखो हमने यही तो किया था अभी, यही आया था हमारा जेड, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। आर निकालो, आर कैसे निकालोगे, 1 प्लस में 1 कितना आ जाएगा, ये √2। भाई इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, वहाँ से देख लेना। क्वाड्रेंट कौन सा है इसका, क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो उसके बाद अल्फ़ा क्या आया इसका, अल्फ़ा π/4, तो इसकी और थीटा क्या आ जाएगा इसका, थीटा आया आपका 3π/4, तो इसकी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, पोलर फॉर्म हो जाएगी z इज इक्वल टू √2। भाई ये बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट जैसे जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने अभी बताया था, √2 cos 3π/4 प्लस में i sin 3π/4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 to 9 तक ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 to 9 तक आपके है ना सारे एक जैसे ही क्वेश्चन हैं, बिल्कुल ध्यान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया था 5.3 एक्सरसाइज जो हमने पूरी की थी, इमेजिनरी पार्ट के ऊपर की थी, -i उसकी जगह i स्क्वायर पुट करते थे, तो वो वाले क्वेश्चन होंगे ये। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 20/3 इज इक्वल टू 0। ए कितना है 3, बी कितना है -4, सी कितना है 20/3। फॉर्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला था, x इज इक्वल टू -b, क्वेश्चन में से देख लेते हैं, -b ये -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है आपका, ये है -4 का स्क्वायर, -4 इंटू में a इंटू में c अपॉन 3, अपॉन में ये कह दिया हुआ है 2 इंटू में a कितना है हमारा 3। देखो 3 से 3 कैंसिल, इसको सोल्व करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √ ये क्या है 16 और ये कितना आ गया आपका 80 अपॉन में 6, ठीक है। इसको सोल्व करो, प्लस माइनस ये कितना आएगा आपका -64 अपॉन में 6। इस माइनस की जगह हम क्या पुट करते थे, i स्क्वायर करो, 4 प्लस माइनस और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 64i स्क्वायर अपॉन में 6। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई 8 होता है ना, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 8i अपॉन में 6, 4 अपॉन में 6 प्लस माइनस में 8/6i। देखो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो x क्या आया आपका आया 2/3 प्लस माइनस में 4/3, ठीक है। ये i यहाँ लिख लो, ठीक है। ये हो गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसे ही 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ पर a कितना है 1, b कितना है -2, ठीक है, और c कितना है आपका 3/2, ये दिया है। अब क्या करना है, देखो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाना है, तो माइनस और -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 मल्टीप्लाई में 3/2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। अब इसको देखो सोल्व करो, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 पर, तो ये आया x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस में 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 अपॉन में 2, कितना आया 2 प्लस माइनस में ये आया माइनस का 2 अपॉन में 2, ठीक है। ये कितना आया माइनस का 2 अपॉन में 2। अब इस 2 की जो माइनस है ना, इसकी जगह हम क्या रख देंगे i स्क्वायर, तो रख दो इसकी जगह 2 प्लस माइनस में 2i स्क्वायर अपॉन में 2। i स्क्वायर क्या आ जाएगा बाहर निकल कर i हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखना 2 अपॉन में 2
प्लस माइनस में आई अंडर रूट 2 अपॉन में 2, ये कैंसिल हो गया 1 पर, तो ये आया 1 प्लस माइनस में आई अंडर रूट 2 अपॉन में 2, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। 9 क्वेश्चन तक बिल्कुल सेम दिया हुआ है इसने। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 27 एक्स स्क्वेयर माइनस 10 एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो ए कितना है 27, बी कितना है -10 और सी कितना है भाई 1, सी कितना है 1। ठीक है, करो इसको सोल्व। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाओ, x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -10 का स्क्वेयर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में a 27 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 2a, तो 2 मल्टीप्लाई में 27। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस में अंडर रूट 10 का स्क्वेयर कितना होता है 100 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करो 108 और 27 टू ज़ा होता है भाई 54। एक सेकेंड भाई, ये दिया हुआ है 27, हाँ 27 टू ज़ा होता है 54। ठीक है, अब देखो ये कितना आया 10 प्लस माइनस में, आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस का 8 अपॉन में 54। अब माइनस की जगह आई स्क्वेयर पुट करते हैं, तो 10 प्लस माइनस में 8 आई स्क्वेयर अपॉन में 54। ठीक है, तो यहाँ से x क्या आया, x आया 10 अपॉन में 54 प्लस माइनस में 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई में 2, 4 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में 54 इंटू में i। अब देखो 10 अपॉन में 54, इसको अभी नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस इसका क्या होता है 2 अंडर रूट 2 अपॉन में 54 i, 2 से कैंसिल कर दो, 2 5 जा 2 27 जा 2 1 जा 2 27 जा, तो x क्या आया आपका 5/27 प्लस माइनस में i और यह हो गया अंडर रूट 2 अपॉन में 27। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 21 एक्स स्क्वेयर माइनस 28 एक्स प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a देखो, a क्या दिया हुआ है 21, b है -28 और c है 10। ठीक है, c है 10। अब इसको कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगवाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला -28 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -28 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए सी 4 इंटू ए सी मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 21। x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये देखो इसका स्क्वायर 784 मैंने बताया था, माइनस 21 4 जो कितना होता है 84 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 21 2 ज़ा 42। देखो 28 प्लस माइनस में अंडर रूट, इसमें से माइनस करो, जब आप माइनस करोगे इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 56 आएगा। ठीक है, अपॉन में 42, माइनस की जगह क्या रखना है आई स्क्वेयर, तो x इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस में 56 आई स्क्वेयर। ठीक है, अपॉन में 42। क्यों रखते हैं भाई, माइनस ये है तो इसका मतलब है -1, क्योंकि 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो आंसर सेम ही आता है ना, तो ये -1 माना जाता है। -1 की जगह हम आई स्क्वेयर पुट करते हैं, क्योंकि आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, अब देखो 28 अपॉन में 42 प्लस माइनस में, अब 56 को मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में 14 और ये आई बाहर आ गया 42। तो देखना x इज इक्वल टू 28 अपॉन में 42 प्लस माइनस में ये क्या हो जाएगा 4 बाहर आके क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 42 और i कैंसिल कर दो 21 और ये 14 2 जा 14 3 जा, तो x क्या आया 2 अपॉन में 3 प्लस माइनस में i अंडर रूट 14 अपॉन में 21। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 भी कर ही लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपको Z1 दिया है, Z2 दिया है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ये जैसे जैसे हमें ये क्वेश्चन में दिया है ना, वैसे वैसे हम इसकी वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। देखो हमें Z1 दिया है, Z1 क्या दिया हुआ है 2 माइनस में I, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है Z2 दिया हुआ है 1 प्लस में I। हमें क्या करना है Z1 प्लस Z2 और प्लस में 1, और नीचे हमें पता करना है Z1 माइनस में Z2 प्लस में 1, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखो मोड में रखो, इन दोनों की वैल्यू रख दो, मोड लो, इसमें वैल्यू रखो 2 माइनस में I, इसकी वैल्यू रखो प्लस में 1 प्लस में I, और ये क्या हो गया प्लस में 1 अपॉन में इसकी वैल्यू Z1 2 माइनस में I, इसकी वैल्यू Z2 की, तो -1 माइनस I प्लस में 1। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, -I प्लस I कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। नीचे देखो क्या कैंसिल हो रहा है, नीचे कैंसिल हो रहा है -1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ क्या बचा, ऊपर बचा 4, ठीक है। 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 4। नीचे देखो ये बचा 2 माइनस में 2I, ठीक है। अब देखो इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, उससे पहले इसमें से 2 कॉमन ले लो, कैंसिल कर लो, तो क्या बचेगा देखो, ये आया आपका 4, नीचे 2 कॉमन आया, तो ये आया आपका यहाँ पर 1 माइनस में I, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो ये आया आपका 2 अपॉन में 1 माइनस में I। इसके अपोजिट साइन के साथ इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, तो 1 प्लस में I अपॉन में 1 प्लस में I, ठीक है। सोल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा ऊपर 2 प्लस में इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस में 2I अपॉन में a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। तो a क्या है हमारा 1, I का स्क्वेयर करेंगे, I का स्क्वेयर क्या होता है हमारा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, है ना। अब देखो इसमें ऊपर से 2 कॉमन अगर हम ले ले, तो ये बचा 1 प्लस में I, और नीचे क्या है 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल, ठीक है। ये क्या आया हमारा 1 प्लस में I, 1 प्लस में I, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में ये हमारा ये निकल आया। अब देखो 1 प्लस में I, ये क्या दिया है मोड में दिया है। अब एक प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना, इसकी एक प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारा a प्लस I भी अगर मोड में दिया हो, दैट मीन्स अगर z हमारा मोड में दिया हो, तो वो होता है हमारा a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर का अंडर रूट। ये होता है फॉर्मूला, ये कहता है कि अगर हमारा a प्लस में I भी अगर मोड में दिया हो, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। तो इसका ये फॉर्मूला लगा दो भाई, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाओ, 1 का स्क्वायर प्लस में इसके साथ में क्या 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 प्लस में 1 अंडर रूट, तो ये क्या आया √2, इसका हो गया आंसर। √2 क्या हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10 इज़ डन। तो इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो।